अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे नेटवर्क स्विच को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये मेरे पास सिस्को का नेटवर्क स्विच है जिसका मॉडल है 2960S PoE प्लस। तो ये जो स्विच है ये PoE है। PoE का मतलब है पावर ओवर ईथरनेट। इसका मतलब ये है कि कई डिवाइसेस जो हैं उनको आप एक्स्ट्रा अडोप्टर नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ ईथरनेट की केबल लगाते हैं और दूसरा एंड जो होता है उसका स्विच में होता है। तो स्विच के थ्रू ही उसको पावर मिलती है एक्सेस पॉइंट्स को। तो वो एक्सेस पॉइंट या डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं जैसे कि कैमरा है, वो कैमरा भी ऑन हो जाएगा। कैमरे को और एक्सेस पॉइंट को जो पावर मिलेगी वो आपके सिंपली स्विच से ही मिल रही होगी। तो स्विच से मिलेगी आपको केबल दिखाते हैं कौन सी होगी। तो ये केबल है, इसके अंदर मज़ीद 8 केबल्स हैं जिनके थ्रू इसको पावर मिलेगी। 4 केबल्स जो होंगी वो सिर्फ पावर के लिए होंगी, 4 कम्युनिकेशन के लिए होंगी। ये ईथरनेट केबल है, कैट 5E है। ये कैट 5E और कैट 6 जो है वो दोनों बेहतरीन इसमें मॉडल होते हैं। और इस स्विच को आप कन्फिगर कैसे करना है, सिंपली ये स्विच आपको मिलेगा, उसके बाद आपको इस कन्फिगर करना होगा आपने इससे कैसे काम लेना है। तो ये लेयर 2 का स्विच है जिसके अंदर वीलेंस वगैरह बनेंगी, उनको इसको कैसे कन्फिगर किया जाएगा। इसके लिए आपको कंसोल केबल चाहिए जो कि यहाँ पर लगेगी, इस जगह पर ये कंसोल लिखा हुआ है और ये यहाँ पर लगेगी। इसके लिए स्पेशल केबल होती है। ये कंसोल केबल है जिसका एक एंड जो है वो सिंपल ईथरनेट वाला होगा और दूसरा जो है ये इसका ये इस तरह का होगा। तो इसको आप कैसे आप अपने लैपटॉप के साथ या उसके साथ CPU के साथ लगाएंगे, तो उसके लिए एक दूसरी केबल आपको चाहिए होगी, RS232 उसको कहते हैं। तो ये सिंपली ये वाली केबल जो है इसको आप मेल फीमेल कनेक्ट करेंगे और ये USB वाला एंड जो है आपके लैपटॉप में लगेगा। तो ये वाला एंड जो है कंसोल केबल का वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपने सिंपली स्विच के इस एंड पे कनेक्ट करना है कंसोल के। तो ये कंसोल केबल स्विच के साथ कनेक्ट हो गई और इसका दूसरा एंड जो होगा आपने USB इसका जो है वो आपने लैपटॉप के साथ लगा देना है। अब इसको ऑन कैसे करना है, सिंपली आपने ये पावर केबल लेनी है और स्विच के इस जगह पे इसको आपने कनेक्ट कर देना है। आपने जैसे ही कनेक्ट किया है ये इस टाइम अब ऑन होना शुरू हो गया। आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। ये देखें कंसोल की लाइट भी ग्रीन हो गई है। ये यहाँ से अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी जितना काम है वो आपको लैपटॉप पे दिखाते हैं। ये आपने अब अपने लैपटॉप में या CPU में जहाँ पर भी आपने ऑपरेट करना है आपने वहाँ पर इसको लगा लेना। दोस्तों हमने वो पोर्ट जो है अब लगा दी है अपने लैपटॉप में। तो अब आगे मज़ीद कॉन्फ़िगर कैसे करना है स्विच को वो आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ओपन सोर्स है जिसका नाम है पुटी। तो आप सिंपली गूगल पे जाके पुटी डाउनलोड लिखेंगे तो ये वेबसाइट जो है putty.org ये आपके सामने आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है, ये वेबसाइट ओपन होगी, आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं अभी इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो डाउनलोड करके जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने पुटी के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। अब आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जैसे दिखाया था कि हमने कंसोल पोर्ट स्विच में लगाई है। तो उसको आप कैसे आप स्विच को एक्सेस करेंगे, तो आपने यहाँ पर सीरियल पे क्लिक करना है और ये कॉम पोर्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी अभी 6 कॉम पोर्ट आ रही है और जो स्पीड है वो 9600 ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, या इसको आपने यही रहने देना। आपकी कौन सी कॉम पोर्ट आ रही होगी ये आपने कैसे चेक करना है, इसको आप चेक कर सकते हैं। आप सिंपल फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे।
फाइल एक्सप्लोरर जब ओपन होगा तो आपने दिस पीसी पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, मैनेज में जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है, उसके बाद ये नीचे ये पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है इसको आपने ड्रॉप डाउन इसको करना है। तो यूएसबी सीरियल कॉम पोर्ट जो है आपको ये यहाँ पर जो भी नज़र आए, कॉम 6 आए, कॉम 4 आए, मेरी कॉम 6 आ रही है तो इस वजह से मैंने पुटी में भी कॉम 6 ही सिलेक्ट किया है। तो आपकी यहाँ पर अगर कॉम 8 है तो आपने कॉम 8 उधर पुटी सॉफ्टवेयर में लिखना है। देखिए मैंने कॉम 6 इसको लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी 6 ही है। तो इसको मैं अब ओपन पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो यार ऑलरेडी कुछ कमांड्स चल रही थी। आप एंटर करेंगे तो ये आपके पास ये अब इसका जो एक्सेस है स्विच का आपके पास आ गया। अब ये ऑलरेडी इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इसमें हुई पड़ी हैं, लेकिन मैं आप बिल्कुल स्क्रैच से इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। बेस कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी क्या होनी चाहिए स्विच की, जो मेन कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी स्विच की, चाहे वो लेयर 2 का हो, लेयर 3 का हो, या कोई भी आपका कोर स्विच हो, या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो, या एक्सेस स्विच हो, तो उसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बताऊंगा। तो अभी जितनी भी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है वो शो रन से आपको नज़र आ जाती है। तो मैं शो रन किया मैंने, मैं इसका टेक्स्ट थोड़ा, इसका फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको ईज़िली नज़र आए ये। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, शो रन की कमांड से कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी होती हैं वो आपको नज़र आ जाती है। तो इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशंस हुई हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं राइट रेज़ की कमांड होती है, तो राइट रेज़ की जो कमांड है इसको आप एंटर करेंगे। आपसे वो कंफर्मेशन पूछेगा कि क्या आप वाकई डिलीट करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं एंटर करूँगा, यस करूँगा। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है रिमूव हो चुकी है एनवी से। तो अगर आप अभी भी स्टिल शो रन करेंगे तो आपको वो सेटिंग्स तो नज़र आ रही होंगी। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ होती है, दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन दो जगहों पे जाकर सेव होती हैं। दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस आपकी सेव हो रही होती हैं दो जगहों पे, एक एनवी रैम के अंदर और दूसरी सिंपल रैम के अंदर। तो रैम वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जैसे ही आपका स्विच रीबूट होगा वो सारी कॉन्फ़िगरेशन वॉश हो जाएंगी अगर आपने सेव ना किया हो तो। और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन होती है एनवी रैम के अंदर सेव होती है, और वो जब भी आप अपना स्विच बूट करेंगे या उसको रीबूट करेंगे तो मेनली आपका स्विच जो है वही कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करता है जो एनवी रैम में होती है। एनवी रैम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप चेक करेंगे, वो शो स्टार्टिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो है ये कमांड है, ये आप एंटर करेंगे तो उसने देखें कह दिया स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो है वो एम्प्टी हो चुकी है, बिल्कुल खाली हो चुकी है, क्योंकि हमने राइट रेस की कमांड चलाई थी, उसको रीसेट एक तरह का हमने कर दिया स्विच को। इसको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शो वीलैन, वीलेंस भी देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी बनी है। हमें ये भी वीलेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वीलेंस जो होती हैं वो मोस्टली आपकी एक उसकी अलहदा फाइल होती है जिसमें सेव हो जाती हैं। तो समटाइम्स जब आप इसको रीसेट करते हैं स्विच को, वीलेंस फिर भी डिलीट नहीं होती। तो मैं इसको करता हूँ शो बूट, शो
इसको मैं शो इसको dir करता हूँ। तो ये वीलाइन की जो फाइल है वो इसमें पड़ी है। ये डायरेक्टरी कौन सी है? ये फ्लैश डायरेक्टरी है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन मार्क करेंगे तो वो आपको आगे बता देगा कि कमांड कैसे प्रिंट होगी। तो वीलैन की फाइल जो है वो डिलीट फ्लैश कोलन वीलैन डॉट टैग, इसको मैं यस करूँगा, कंफर्म करूँगा। अब वीलैंस की फाइल भी डिलीट हो गई। अब इस पूरे स्विच को मैं रिबूट इसको रीलोड रीलोड कर दूंगा, यस करूँगा। क्वेश्चन मार्क जब भी आप करेंगे, अगर आपको कमांड में कोई डाउट है तो वो आपको जितनी भी उससे आगे रिलेटेड कमांड्स होंगी, जैसे मैंने RE किया था उसके बाद क्वेश्चन मार्क किया, उसने मुझे बता दिया कि इससे आगे कौन कौन सी RE से कमांड्स बनती हैं। तो उसने वो मुझे बता दिया। उसके बाद वो कंफर्म कर रहा है, मैं दोबारा एंटर करूँगा, कंफर्म हो गया। अब स्विच जो है आपको आवाज़ आ रही होगी, रीबूट हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा रीबूट होने में। अब इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। ये बूटिंग का प्रोसेस है जो आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इसको कंप्लीट बूट होने देना। अब ये टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, पोस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अभी ये सारी टेस्टिंग कर रहे हैं अपने सारे इक्विपमेंट की। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट बूट इसने कर दिया है अपने आप को। अब ये कंप्लीट बूट हो गया। इसको मैं एंटर करूंगा, पासवर्ड ये मांग रहा है। इरेज करने के लिए हम कमांड इसमें चलाएंगे, रेस क्वेश्चन मार्क, कौन कौन सी फाइल्स हैं इसमें। तो मैं ऑल फाइल्स जो हैं उनको, ऑल फाइल्स NVRAM के अंदर जितनी भी हैं उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ। और इसको अब रीबूट करेंगे, रीलोड करेंगे इसको। तो ये स्विच जो है अब रीबूट हो गया कंप्लीट। अब रीसेट होने के बाद वो कह रहा है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो मैं इसको नो करूँगा। तो ये स्विच अब कंप्लीटली रीसेट हो चुका है। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये प्रिविलेज मोड है,
ठीक है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ कन्फिग्रेशंस चेक कर सकते हैं, जैसे शो रन या शो इंटरफेस की कमांड आप चला सकते हैं, चीज़ें चेक कर सकते हैं, शो वर्जन कर सकते हैं। शो वर्जन से आपको वो बताएगा कि इस स्विच के अंदर कौन सा आईएसओ है, इसका पार्ट नंबर, पावर सप्लाई पार्ट नंबर, मदरबोर्ड सीरियल नंबर, डिफरेंट जितनी भी हार्डवेयर से रिलेटेड इससे इसकी चीज़ें हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो वर्जन है वो आपको कंप्लीट इसका बताएगा। या इसका कौन सा मॉडल नंबर है वो बताएगा आपको। आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके करेंगे। वो आप कॉन्फ़िग ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने स्विच, इस वाले स्विच का आप कोई नाम सेट करेंगे। तो इसका वो कमांड है होस्ट नेम और आगे स्विच का नाम। तो मैं स्विच का नाम ट्राईटेक रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दी ट्राईटेक कर देते हैं इसको, दी ट्राईटेक, ये हमारे स्विच का नाम है। ठीक है, सबसे पहले तो स्विच का नाम आपने रख लिया, फिर आप क्या करेंगे कि इसमें यूज़र सेट करेंगे। तो यूज़र कौन सा यूज़र, एडमिन यूज़र आप सेट करेंगे, उसका पासवर्ड भी सेट करेंगे। और उसके लिए आप जो कमांड है वो ये है, यूज़र नेम, आगे उस कौन सा यूज़र होगा, तो मैं यूज़र एडमिन ही रख रहा हूँ, यूज़र नेम एडमिन, और आगे प्रिविलेज। प्रिविलेज से मुराद इसको इसके कितने राइट्स होंगे या राइट लेवल क्या होगा। तो मैक्सिमम जो राइट्स हैं वो 15 वाले होते हैं, या अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको वो नीचे बता देगा 0 से 15 है और आपने कौन से वाला रखना है। 15 हाईएस्ट होता है, मैं इसको हाईएस्ट दे रहा हूँ। और फिर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो फिर आपको वो सारी चीज़ें आपके सामने ले आएगा कि आपने नेक्स्ट क्या चीज़ सेट करनी है। तो मैंने नेक्स्ट जो है मैं सीक्रेट इसमें ऐड करूँगा, और फिर क्वेश्चन मार्क करूँगा, सीक्रेट कर लें या पासवर्ड कर लें। सीक्रेट की कमांड से ये होगा कि आप जो भी पासवर्ड रखेंगे वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नज़र नहीं आएगा। अगर आप पासवर्ड सीक्रेट की बजाय यहाँ आप पासवर्ड करके और सेट करेंगे कोई ना कोई पासवर्ड एडमिन का, तो वो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस में नज़र आएगा। तो मैं सीक्रेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क किया, और मैंने इसको आगे पासवर्ड किस सिनेरियो में देना है, यानी हिडन वर्ड्स के अंदर, जो कि एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, या प्लेन फॉर्म में, जैसे कि specifies an unencrypted secret will follow। तो मैं अब एडमिन का यहाँ पर पासवर्ड दूंगा। एडमिन का पासवर्ड मैं अभी यहाँ पर सिस्को 123 सेट कर रहा हूँ, ये मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद हम लोग डोमेन भी सेट करेंगे। डोमेन क्यों सेट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़रूरी है डोमेन का सेट करना। हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको SSH से, ये स्विच जहां भी कहीं लगा होगा इसको रिमोटली हमने एक्सेस करना है। तो रिमोटली हम दो तरीके हैं, हम टेलनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और SSH के थ्रू भी कर सकते हैं। टेलनेट जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अगर दरमियान में कोई हैकर या कोई भी आपकी ट्रैफिक मॉनिटर कर रहा है, तो वो इजीली उसको नज़र आ जाएंगे कि कम्युनिकेशन क्या हो रही है। आपकी सिंगल की स्ट्रोक जो है वो देख लेगा कि आप क्या कमांड्स दे रहे हैं, क्या सेटिंग्स कर रहे हैं, क्या पासवर्ड्स हैं, हर चीज़। तो जो SSH होता है वो इनक्रिप्शन होती है, और SSH के थ्रू ही हम अपने किसी भी स्विच को एक्सेस करेंगे। तो इस स्विच के ऊपर हमने SSH इनेबल करना है, जिसके लिए डोमेन नेम रखना लाजमी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, IP डोमेन नेम सेट करेंगे, और वो रख देते हैं TTT.com।
ठीक है, दी ट्राईटेक की जगह मैंने TTT.com कर दी। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था, मैं ज़रा दोबारा बता देता हूँ। हमने सारी सेटिंग्स को इरेज किया, दूसरे स्टेप में इसको रीबूट किया, तीसरे में इसका नेम रखा, चौथे में जो है हमने यूज़र एडमिन रखा और उसका फिर पासवर्ड सेट किया, पांचवे में डोमेन जो है हमने डोमेन नेम इसका सेट कर दिया, और छठे के अंदर आप क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी का जो है AAA न्यू मॉडल इसको इनेबल करेंगे। सातवें में अब हम SSH जो है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्रिप्टो, ये कमांड है, क्रिप्टो की जनरेट RSA एंटर करेंगे, और की जो है वो वो उसने पूछा है हाउ मैनी बिट्स इन द मॉड्यूल, तो मैं 1024 कर दूंगा। अभी वो की जनरेट करेगा और ये सेट हो गया। मैं इसका IPSSH वर्जन 2 सेट करूंगा। आप 3 भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन मार्क करके देख लें कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 तक हैं तो मैं 2 ही करूंगा। जो 8वें स्टेप में आपने इसका वर्जन भी सेट कर दिया है। 9वां स्टेप जो है, आपने अब पासवर्ड सेट करने हैं। पासवर्ड जो है वो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का जो है पासवर्ड सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये कमांड है, इनेबल सीक्रेट क्वेश्चन मार्क करेंगे उसी तरह कि आपने किस तरह आगे पासवर्ड प्रोवाइड करना है। तो मैं अभी अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, तो ये मैं सिर्फ सिस्को बताऊंगा। तो ये आपका पासवर्ड यहाँ सेट हो गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का। स्टेप 10 जो है वो जो इसकी कम्युनिकेशन के लिए हमने जो इसको SSH करना है, उन उनके लिए आपको पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड मजीद वर्चुअल टेलीटाइप जो है जिसको कहते हैं, या इसको लाइन VTY कितनी है कम्युनिकेशन की, 16 है टोटल, 0 से 15, तो 0 मिलाकर टोटल 15 तक 16 बनती है। तो मैं 0 से 15 तक जो है वो एक ही दफ़ा में इसको एक्सेस करूँगा, तमाम कॉन्फ़िगरेशन चैनल्स को। और अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये आपको सारी कमांड्स दे देगा कि जो जो यहाँ पर चल सकती हैं। मैं अब यहाँ पर इसको बताऊंगा कि इनको एक्सेस करने का जो मेथड होगा वो सिर्फ और सिर्फ SSH होगा। अगर आपने टेलनेट भी साथ करना है तो SSH के साथ आप टेलनेट को भी ऐड करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ SSH रखना है, तो मैं इधर SSH लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 10 हो गया। स्टेप नंबर 11 क्या है, उसके अंदर आप कोई VLAN क्रिएट करेंगे। अब आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने इसका नाम सेट किया है, इसके पासवर्ड सेट किए हैं और SSH इनेबल किया है, इसको कैसे एक्सेस करना है। अब इसको रिमोटली, यानी ये अगर किसी भी जगह पर दूसरी तीसरी मंजिल पे या किसी रिमोट बिल्डिंग में अगर ये स्विच लगा हुआ है तो इसको आपने कैसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपने इसको IP भी असाइन करना है। तो उसके लिए आप एक VLAN डिफाइन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके VLAN डिफाइन होगी। VLAN फॉर एग्जांपल मैं 25 कर देता हूँ, 25 VLAN क्रिएट की है। इसका आप मजीद नाम भी रख सकते हैं, कौन सा आपने नाम रखना है जो आपने क्रिएट की है। लोकल VLAN मैं ये नाम देता हूँ, एग्जिट करूंगा।
एग्जिट करूंगा। आपने साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन जो है सेव भी करते जाना है। तो सेव करने के लिए सिंपल एक कमांड है, राइट की WR, या कॉपी रनिंग config टू स्टार्टअप config, इसमें भी दोनों तरीके चलते हैं। अभी तक की जो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसको आप शो रन की कमांड से चेक कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है जो मैंने इनेबल सीक्रेट पासवर्ड रखा था यहाँ पर, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। ये भी, और जो एडमिन का पासवर्ड रखा था वो भी, दोनों इनक्रिप्टेड में। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें लाइन VTY 0 से 4 और 5 से 15 दोनों हम SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और वीलेंस कौन सी बन गई है, शो वीलेन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वीलेन 1 होती है, और दूसरी जो हमने बनाई है लोकल वीलेन के नाम से, वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब स्टेप 12 के अंदर क्या करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा आएंगे और वीलैन का आईपी सेट करेंगे। वीलैन का आईपी कैसे सेट करेंगे, आप इंटरफेस INT करेंगे, टैब करेंगे, वो पूरा आगे खुद ही उसको फिल कर देगा कमांड को। इंटरफेस वीलैन जो क्रिएट की थी 25, वो लिख के मैं एंटर करूंगा, और यहाँ पर आप आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जो भी आपने असाइन करना है। तो मैं इसको अभी असाइन कर रहा हूँ 192.168.25.7/24 के साथ है, तो 255.255.255 तो 0 नो शट डाउन। ये आईपी भी सेट हो गया वीलैन 25 का। उसके बाद स्टेप 13 है, आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में ही रहना है, और आपने स्पैनिंग ट्री जो है वो सेट करना है। स्पैनिंग ट्री मोड अब आप पे डिपेंड करता है आपने किस मोड पे आपने अपने स्विच को रखना है। आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक ही तरह का स्पैनिंग ट्री चल रहा होगा, या MST होगा, या PVST होगा, या रैपिड PVST होगा। तो अमूमन जो है वो रैपिड PVST चल रहा होता है, तो मैं भी यही इसी को सेट करूँगा। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी यही चल रहा है। तो ये स्पैनिंग ट्री भी आपका सेट हो गया। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़, जब आप डायग्नोस कर रहे होते हैं, ट्रबल शूट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आप लॉग्स भी चेक करते हैं। तो उसकी कमांड है शो लॉग्स, शो लॉगिंग। ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सी जो भी इवेंट क्रिएट होगा, कुछ भी होगा, तो वो आपको फौरी तौर पे यहाँ पर आपको मैसेजेस नज़र आ देंगे। तो इस टाइम पे इसका जो बफर है, बफर साइज 4096 है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आए, लॉगिंग बफर्ड 12288, मैंने उसका साइज इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से एग्जिट होते हैं, शो लॉगिंग, ये देखें लॉग बफर साइज चेंज हो गया, अब इंक्रीज हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है लॉग्स ज़रूर मेंटेन करें, कि क्या कुछ आपके स्विच के साथ हो रहा है, कौन सी पोर्ट अप हुई है, किस टाइम कौन सी पोर्ट डाउन हुई है। दूसरा ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे इसका स्विच का जो टाइम है और डेट है वो सेट नहीं है। उसकी कमांड है क्लॉक सेट, ये प्रिविलेज मोड में सेट होती है। क्लॉक सेट क्वेश्चन मार्क कर लें, वो बता रहे कि आवर्स मिनट सेकंड करंट टाइम। क्लॉक सेट करने की जो कमांड है वो क्लॉक सेट, आगे आवर्स, आवर मिनट सेकंड। तो इस टाइम फॉर एग्जांपल
7 बज रहे हैं तो 17 सॉरी 19 होगा ये, कोलन 28:28 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दोबारा करेंगे। तो आपको डे बताना है कौन सा डे है, आप इसको 14 कर लें। और उसके बाद मंथ है 08 अगस्त। उसके बाद सॉरी अगस्त आपने इस तरह पूरा लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे तो 2023। तो ये टाइम आपका सेट हो गया। उसी तरह सेव करेंगे सारी सेटिंग्स को। ये आपका स्विच जो है अब कंप्लीट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेट हो गया। आपने इस एक ज़रूरी चीज़ एक और बस रह गई है। वीटीपी मोड जो है वो आपने ज़रूर चेक कर लेना है। शो वीटीपी क्वेश्चन मार्क करें, स्टेटस में जाएंगे तो आपके सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। वीटीपी डोमेन नेम सेट करें। उसके बाद वीटीपी वर्जन आपने कौन सा सेट किया हुआ है वो देख लें। अमूमन 2 चल रहा होता है अब। और आपने इसको वीटीपी ऑपरेटिंग मोड जो है वो कौन सा सेट करना है। मुझे सर्वर ही चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर ही होता है। आप इसको क्लाइंट भी सेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी सेट कर सकते हैं। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दें। इसको आपको कोई बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर आपने एडवांस लेवल पे ये चीज़ें कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत उस टाइम तक हमारी इतनी वीडियोस आ चुकी होंगी, आपको पता चल जाएगा कि सर्वर मोड और क्लाइंट मोड और तीसरा जो ट्रांसपेरेंट मोड है उसमें क्या डिफरेंस है। आप ये जो सेटिंग होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके होती है। वीटीपी मोड क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये आपको ये बता देगा ट्रांसपेरेंट सर्वर ऑफ क्लाइंट। तो ये स्विच जो है अब आपका कंप्लीट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रेडी हो गया। बस अब आप इस स्विच को उठाएं और इसको जहां भी आपने लगाना है आप लगा दें। एक और चीज़ कि अभी आप शो रन करेंगे तो आपको ये पोर्ट्स जो है नज़र आ रही हैं, ये किसी भी वीलैन का भी कोई पार्ट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 में है। वीलैन 1 में है वो कैसे आपको पता चलेगा। शो वीलैन करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि वीलैन 1 के अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। तो सारी पोर्ट्स वीलैन 1 के अंदर है, 25 के अंदर कोई भी नहीं है। इसका एक और तरीका है, एक और कमांड है शो इंटरफेस स्टेटस। आप ये करेंगे तब भी आपको ये कंप्लीट बता देगा डिटेल कि कौन सी पोर्ट, उसका स्टेटस क्या है, वो कौन सी वीलैन का हिस्सा है, डुप्लेक्स क्या है, स्पीड क्या है, टाइप क्या है, हर चीज़ जो है वो आपको बता देगा। तो इस टाइम पे कोई केबल इससे कनेक्टेड नहीं है। तो आपने अगर इसको वीलैन 25 में करना है तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे आप। उसके बाद आप उस पोर्ट का उस पोर्ट को आप बताएंगे किस पोर्ट में आप गीगाबिट 1/0/1। तो इंटरफेस गीगाबिट 1/0/1 को आप उस इंटरफेस मोड में गए। यहाँ पर आपने स्विच मोड बताना है, स्विच मोड एक्सेस करना है आपने, क्योंकि वीलैन 25 में करना है। इसके बाद दूसरी कमांड होगी स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 25 और नो शट। तो ये पोर्ट जो है 25 का पार्ट बन गई है। इसको मैं सेव करूंगा और मैं केबल जो है आपको अभी लगा के दिखाता हूँ। सिंपली आपने स्विच की पोर्ट 1 में अपने मेन नेटवर्क की केबल जो है वो इंसर्ट करनी है। जैसे इंसर्ट किया आपने ये देखा, इसने मैसेज आपको दिखा दिया कि पोर्ट 1 जो है उसने अपना जो स्टेट है वो अप कर दिया है। आपको मैंने कहा था कि लॉग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। शो लॉगिन करेंगे, चेक करेंगे तो आपको इसमें लॉग्स में वो दिखा रहा है कि पोर्ट 1 ने किस टाइम पर
अपना स्टेटस चेंज किया। ठीक है, तो ये आपका स्विच कम्प्लीटली रेडी हो गया है। ये किसी भी स्विच की कोर स्विच हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो, एक्सेस स्विच हो, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपने SSH कॉन्फ़िगर करना होता है, उसका नेम कॉन्फ़िगर करना होता है, VLANs कॉन्फ़िगर करनी होती हैं, इसको किस तरीके से टेलनेट से आप एक्सेस करेंगे या SSH से करेंगे, और इसका IP आपने क्या सेट करना है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो आपने सेट करनी होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में उसको आप ज़रूर करें, आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।